क्रूड सिचुएशन और रिफाइनरी ऑपरेशन नॉर्मल है। रिटेल पंप्स पर कोई भी ड्राई आउट नहीं रिपोर्टेड है एंड ऑल द रिटेल आउटलेट्स आर ऑपरेटिंग नॉर्मली। Domestic PNG and CNG for transport, 100% supply is ensured without any cut. इसके अलावा आप सभी के माध्यम से हम पिछले कुछ दिन से अपने LPG कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी वो LPG से CNG पर शिफ्ट हो सकते हैं, कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों। और इसी संबंध में बहुत सारी कंपनियों ने भी कुछ इंसेंटिव घोषित किए। इसके अलावा भारत सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जहाँ जहाँ पर जो परमिशन पेंडिंग है उसे डीम्ड अप्रूवल दे। इसके अलावा जो नए जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल दे। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी PNG नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल LPG देने की बात कही है। इन सभी पहल और कोशिशों की वजह से लगभग पिछले 2 हफ्ते में 1.25 लाख के आसपास नए घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में लगभग और 5600 से ज़्यादा LPG कंज्यूमर्स PNG पर शिफ्ट भी हुए हैं। LPG के संबंध में वॉर के चलते LPG की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स हैव फर्दर इंक्रीज टू 94%। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 83% रिफिल डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में गिरावट है। कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग आई। इसके अलावा LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल LPG के संबंध में लगभग 17 राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कमर्शियल LPG सप्लाईज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है। इसी तरह एडिशनल कैरोसिन एलोकेशन के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव इशूड ऑर्डर्स। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कुछ होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत भी आ रही है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों की भूमिका ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में बहुत अहम है। इस संबंध में 13 तारीख को भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक लेटर लिखा और अनुरोध किया कि वो अपने यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट टीम्स को एक्टिवेट करें ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। इसी क्रम में कल एक और लेटर भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट किया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्टेप्स उठाए जाएं और जहां पर भी वायलेशन मिलता है वहां पर कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमारे राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हो गए हैं। लगभग 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप हो गई है। I will like to say that all the district collectors, food and civil supplies officials have a prime role in controlling black marketing and hoarding. The states and the union territories are also requested to give daily press briefing to help disseminate the correct information. State
and union territories are also requested to establish helpline numbers and ensure wide publicity at regular intervals so that the panic or the rumors can be controlled. बहुत कई सारे स्टेट्स में रेड्स जारी हैं। कल लगभग 6000 रेड्स हुई हैं। उसमें से अगर मैं कुछ का नाम आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हुई हैं और लगभग 1000 के आसपास सिलेंडर सीज हुए हैं, 17 FIR भी हुई हैं और 1 अरेस्ट भी हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 1632 रेड हुई हैं और लगभग 2500 सिलेंडर सीज हुए हैं। तेलंगाना में भी लगभग 1000 रेड हुई है और 2300 सिलेंडर सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अपनी टीम्स भी एक्टिव हैं और कल लगभग 2000 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुए हैं। मैं आप सभी के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक LPG और PNG उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और MOEFCC has already advised state governments, state pollution control boards for permitting the use of kerosene and coal as an alternate fuel. Ministry of Coal has already issued order to Coal India and Singareni Collieries to allot higher quantities to states for distributing coal to small, medium and other consumers. States have also been advised to facilitate the new PNG connections for both domestic and commercial consumers. इसके अलावा कल under Section 3 of Essential Commodities Act, Government has issued a Gazette notification whereby PPAC has been designated as a nodal agency for collection, compilation, maintenance and analysis of information. All the concerned entities engaged in production, processing, refining, storage, transportation, import, export, marketing, distribution or consumption of petroleum products or natural gas have been directed to furnish information to PPAC. मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगी कि भारत सरकार हर लेवल पर डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को LPG कंज्यूमर अवेलेबल कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें। पैनिक बुकिंग में कमी आई है परंतु डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ अभी भी लाइन देखी जा रही है। इसलिए मेरी सभी उपभोक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन रिफिल बुक करने के बाद होम डिलीवरी का इंतज़ार करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाकर लाइन में ना लगें और जहाँ जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्यूल की पॉसिबिलिटी है प्लीज़ स्विच ऑन टू द ऑल्टरनेट फ्यूल और एनर्जी कंजर्वेशन LPG कंजर्वेशन पर हर संभव प्रयत्न करें। धन्यवाद।